में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप बताओ, जब तक आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसका आंसर निकाल सकते हो? क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है आंसर को निकालने के लिए। उसी प्रकार आपको सिस्टम समझना पड़ता है, चाहे वो डेटा हाइड हो या डेटा डिलीट हो। सिस्टम प्रोसेस समझोगे तो फिर आप डेटा फाइंड कर पाओगे। वैसे ही बात करते हैं आज गूगल फाइल के हिडन फोल्डर्स के बारे में, जिसमें आपने पासवर्ड डाल के या फिर गलती से वो लॉक हो गया, आपने डिलीट कर दिया, कोई भी प्रोसेस हो गया, आप कैसे उसे विजिबल कर सकते हो, कैसे रिकवर कर सकते हो? चलो सीखते हैं। सिंपली देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ोन का पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं ताकि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे मेरे हाथ में 2 फ़ोन है। ठीक है, तो मैं दोनों फ़ोन से प्रोसेस बता सकता हूँ आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। अभी आपके सामने मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन है वो आ चुका होगा। आई थिंक यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन का स्क्रीन आ गया सामने। अभी हम बात करते हैं डेटा को कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, गूगल फाइल्स में जो आपने डेटा हाइड किया है वो डेटा कैसे रिकवर करेंगे। हम सिंपली फाइल्स पे आ जाते हैं। अब फाइल्स पे यहाँ पे आपको एक मिलता है भैया सेव फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक फोल्डर आता है सेव फोल्डर। तो यहाँ पे ये सेव फोल्डर है, दिख रहा होगा आपको। अगर हम सेव फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ आपको ब्लैक दिखता है, स्क्रीन कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे पिन डालने के लिए बेसिकली मेरे सामने आया है, आपको दिखा सकता हूँ, पिन डालने के लिए है। बट डिस्प्ले पे ब्लैक आपको दिख रहा होगा। रीज़न ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता। बेसिकली कई बार क्या होता है, यहाँ पे पिन डाल के हम भूल जाते हैं या फिर इसके अंदर का फाइल डिलीट हो जाता है। अभी इसके सिस्टम को मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इस सिस्टम को फाइंड आउट करके इसके अंदर से डेटा को निकालोगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला एप्लीकेशन क्या होता है, ऐप इंस्पेक्टर। ऐप इंस्पेक्टर क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि जो भी एप्लीकेशन है उसका पाथ क्या है। पाथ मतलब जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी या फिर कहीं पे भी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसका एक पाथ हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पाथ में, इस फाइल में ये डेटा अपना स्टोर करेगा। बेसिकली वही पाथ होता है। अभी हम यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर जो कि गूगल फाइल्स है, इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये रहा हमारा गूगल फाइल्स, फाइल्स बाय गूगल। अब यहाँ पे ये अपना सोर्स डायरेक्टरी तो इसका ये है, बट हमारा जो डेटा डायरेक्टरी है वो कहाँ है, डेटा यूजर 0com.android.apps.nbu फाइल्स में इसने अपने डेटा को हाइड कर रखा है। सारे डेटा जो कि फोटोज वीडियोस जो आपने सेव फोल्डर में रखे हैं वो इसी डायरेक्टरी में हैं। ठीक है, आप ऐसे कॉपी भी कर सकते हो, बट कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पाथ तो पता चल गया, अब हमें अपना डेटा फाइंड करना है। देखो, आप लोग करते क्या हो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आप सोचते हो कि एप्लीकेशन से डेटा वापस आ जाएगा, बट बहुत कम चांसेस होता है, रेयर चांसेस होता है, क्योंकि ये सारे जो फोटो या वीडियो हाइड होते हैं कई बार एईएस इंस्क्रिप्शन द्वारा हो जाते हैं। और अगर एईएस इंस्क्रिप्शन द्वारा नहीं हो रहा है देन कई बार क्या होता है, क्या दिक्कत आती है कि हमारा जो डेटा होता है जो एईएस इंस्क्रिप्शन के कारण नहीं बंद हुआ है या फिर अदर प्रॉब्लम्स आई हैं, यानी कि इंटरफेस चेंज हो गया है, कोड चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसे में हमारा डेटा विजुअल ही नहीं होता। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो फाइल मैनेजर ये रहा, हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं अपने रूट सेक्शन में। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आना है सिंपली, यहाँ पे आपके सामने सारे फोल्डर्स आपके दिखेंगे। यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना था, तो यहाँ पे हम वापस आएंगे बैक में, हमें यहाँ पता चलेगा हमें कहाँ आना था। तो हमें आना था डेटा यूज़र 0 पे। तो यहाँ पे हम अगर डेटा पे आते हैं देन यहाँ पे हमें यूज़र फाइंड करना है, यानी कि यू पे आना है। तो यूज़र यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे 0 में मिल गया। उसके बाद
बी यू था ना, अब यहाँ पे देखो NBU लिखा हुआ है शायद। एंड्रॉयड एप्स डॉट NBU, तो एंड्रॉयड एप्स डॉट NBU में हम आते हैं। तो क्या है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एंड्रॉयड एप्स मतलब AA है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज लिखा है ना, AC, तो AA को हम फाइंड करते हैं। तो AA मतलब अमेजॉन ऐप मैनेजर, अमेजॉन बैकअप, AA। तो यहाँ पे हमारा AA विजुअल नहीं है, ठीक है। अभी हम बैक आते हैं और 0 में आते हैं, और अब हम AA को फाइंड करते हैं। एंड्रॉयड एप्स डॉट NBU, गूगल एंड्रॉयड से, सॉरी गूगल एंड्रॉयड से ना, तो गूगल पहले G, यहाँ पे आपको G फाइंड करना है, गूगल एंड्रॉइड्स। अब यहाँ पे A चाहिए, तो C चल रहा है, C चल रहा है, C चल रहा है। गूगल एंड्रॉयड डॉट एप्स, यहाँ पे N चाहिए, T आ गया। तो ये रहा हमारा गूगल एंड्रॉयड डॉट NBUS। इस फाइल को हमें ओपन करना है फाइंड आउट करके। अब इसके बाद हमें कहाँ पे डेटा मिलेगा, तो बेसिकली फाइल्स में डेटा मिलेगा, क्योंकि डेटा फाइल्स में होता है। अभी यहाँ पे आपको, अगर हम यहाँ से फोल्डर्स में, यहाँ पे एक हिडन फोल्डर होता है, अगर हम इसे हाइड कर देते हैं तो हमें डेटा विजिबल नहीं होती। ये हमारे फाइल मैनेजर के डेटा है, बट ये हमें विजिबल नहीं होते। देन अभी हमें क्या करना होता है, इसको करके यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन में यहाँ पे शो हिडन फोल्डर्स को अलाउ करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे फोटोज जो हाइड थे वो विजिबल हो जाते हैं। ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया आई थिंक। और अगर आप डायरेक्टली करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप डिलीट करते हो तो फिर आप ओपन नहीं कर सकते। कोई फाइल मैनेजर अगर आप डाउनलोड करते हो तो फाइल मैनेजर के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो ऐसे प्रोसेस को। और अगर हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जैसे रिकवरी ऐप, तो उसमें क्या होता है कि रिकवरी ऐप डाउनलोड तो कर लोगे, बहुत लोग कहते हैं रिकवर हो जाएगा, बट क्या होता है कि जब एप्लीकेशन का एक्सटेंशन चेंज हो जाता है तो फाइल्स एक्सटेंशंस को रीड नहीं कर पाती। हमारे जो ये थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं वो फाइल्स के एक्सटेंशंस को रीड नहीं कर पाते, फाइल के मेटा डेटा को रीड नहीं कर पाते, जिसके कारण वो डेटा रिकवर नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।